नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत दिल से आपका स्वागत है। तो आप आपको हम बताएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि टेंस क्या होते हैं, क्या टेंस के प्रकार होते हैं, कितने टेंस होते हैं। थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बताया था कि 3 टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो मैंने प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, इनके सबके 4 पार्ट होते हैं। लेकिन वो आपको बताया, मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दिया था कि आपको एक ही याद करना है और सबके याद हो जाएं। तो हम आज इस वीडियो में ले रहे हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का कौन सा? सिंपल यानी डेफिनेट। तो हम आपको बता दें कि हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। कैसे? हम एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पहुँचेंगे। एकदम कमज़ोर छात्रों के लिए एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया। तो हम चलो चलते हैं। तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसकी अगर वाक्य आ जाए तो इसकी पहचान कैसे करें? तो सिंपल है सिस्टम। यदि यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, हो आदि वाक्य रहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे जैसे राम जाता है तो अंत में क्या है? ता है। राम आता है अंत में क्या है? ता है। राम खाता है, राम नाचता है, राम खेलता है, राम सोता है, राम रोता है। ये से अगर लास्ट में ता की ध्वनि है ना तो आप एकदम बेसिक से समझ जाइए क्या क्या है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान काल है। और अब इसकी सहायक क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कैसे पहचाने? डू या डज। अगर वाक्य के अंदर डू या डज होगा, समझ रहे हो मेरे पास आराम से? वाक्य के अंदर डू या डज होगा, डू या डज होगा तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। डू या डज केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ये एकदम बहुत ही ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हैं आप। ये पूरा डू या डज इसमें आएगा। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव यानी नकारात्मक, तीसरी है इंट्रोगेटिव। समझ गए हो आप एकदम अच्छे से? तो क्या समझे हमने कि अंत में ता है, ती है, ते है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पहचाने कैसे? डू या डज से। और इसके क्या है? एक तो सकारात्मक वाक्य यानी हाँ में, नकारात्मक यानी ना में, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चनवाचक यानी। तो सकारात्मक में क्या आएगा? एस या ई एस आएगा। क्या आएगा सकारात्मक में? एस या ई एस। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? डू या डज। तो चलिए हम थोड़ा देखते हैं आगे। तो चलो देखते हैं। पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए आपको क्या है? इसको एकदम पक्का याद करना पड़ेगा। क्या है ये? इसका स्ट्रक्चर है। इसके माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस का ना अनुवाद कर सकते हो। तो क्या है ये? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया। तो आप कहोगे सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट देखने के लिए आपको क्या होगा? सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे इस वाक्य को देखिए, एक मिनट। राम जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। जो व्यक्ति काम कर रहा होता वो होता सब्जेक्ट। तो राम, राम आ गया। राम आ गया तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। फिर वर्ब। वर्ब का अर्थ है क्रिया, जो उसमें काम हो रहा है। मतलब जैसे राम जाता है तो राम क्या कर रहा? जाता है। ये जाता ही क्रिया हो रही है तो यहाँ आ जाएगा। और आप और दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। क्रिया क्या हो रही है? जाता हूँ। राम सब्जेक्ट स्कूल से आता है, क्रिया क्या हो रही है? आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक तरीका है इसका। तो हम आपको बताते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप बोलोगे फॉर्म क्या होती है? तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है। क्या होती है? 3 फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें क्या होगा? अगर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ फॉर्म कौन सी बुझी है। तो आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुझी है। तो क्या आएगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे गो। गो की फॉर्म बुझी है आपसे, तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। तो ये आपको कहीं पर भी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी मिल जाएगी वर्ब। पूरी वर्ब आपको एकदम रट के पी जानी है। आपको क्या बोला उन्हें? एकदम पक्की याद कर लेनी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट ध्यान रखना। वर्ब आएगी एस या ई एस। अब आप बोलोगे एस या ई एस ये किसके साथ लगेगा? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एस या एस कब लगेगा।
तो आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। एस या एस कब लगेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एस या एस किसके साथ, तो यहाँ से देखिए आप, जब वाक्य में क्या, जब वाक्य के अंदर सिंगुलर शब्द आए, आप बोलोगे सिंगुलर क्या होते हैं, तो सिंगुलर आप यहाँ पे समझ सकते हो जिसमें ही सी इट एनी नेम मीन्स राम श्याम कैसे भी ऐसे नाम होना, तब आएगा क्या आएगा, तब आएगा एस या एस। समझ गए होंगे। जब वाक्य के अंदर एस या एस कब आएगा, जो वाक्य के अंदर सिंगुलर शब्द हो, सिंगुलर प्रोनाउन कैसे, ही सी इट यानी एनी नेम, जब क्या आएगा एस या एस। क्योंकि आपको पता है हमारे स्ट्रक्चर में एस या एस भी है। और प्लूरल हो गया तो कुछ नहीं आएगा। प्लूरल के लिए आपको बता दूं आई वी यू ये प्लूरल है, तो इन ये होंगे तो कुछ नहीं आएगा। आप तो ये ध्यान रखो, बस कुछ ध्यान रखना। अगर वाक्य के अंदर ही सी इट एनी नेम होना तो क्या लगाओगे आप, एस या एस लगा दोगे। तो चलिए हम वापस चलते हैं। तो आपके बता दूं कि ये आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट क्या है उस वाक्य में, वर्ब क्या है, एस या एस क्या, ऑब्जेक्ट का जो लास्ट में बचा होगा ना वो आ जाएगा। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं जल्दी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राम जाता है, वाक्य देखिए क्या है, राम जाता है, राम जाता है। तो इसको आप समझिए, राम जाता है। तो इसमें पहले यहाँ पर देखिए पहले क्या आएगा, आप अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से इसका इंग्लिश आप खुद बनाओगे। सब्जेक्ट क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, राम आएगा, राम आएगा। फिर मुझे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बतानी है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। इसमें क्रिया क्या हो रही है, जानना, जानना क्रिया हो रही है इसमें। तो कौन सी बुझिए क्रिया, फर्स्ट फॉर्म बुझिए। तो आपको पता है जानना की फर्स्ट फॉर्म होती है वो। अब इसकी जगह कोई ऐसा आता है कि राम आता है तो आना की फर्स्ट फॉर्म कम। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि वर्ब की है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म को याद कर लेनी है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो इसमें याद आएगी प्रेजेंट इन इसमें, और आगे आगे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो सभी फॉर्म बुझ जाएगी आपसे। तो आप देख सकते हैं। अब चलो चलते हैं। राम जाता है तो राम क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा राम, राम आ गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या आएगी, गो आएगी। अब आप पूछोगे एस या एस लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। गो के बाद में क्या लगाएगा, ई एस लगेगा। तो आप पूछोगे ई एस लगेगा तो एस कब लगेगा, ई एस लगेगा तो एस कब लगेगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं, इसका भी एक कंडीशन है। एस या एस अंत में ओ हो, समझ रहे हो मेरे बात, अंत में ओ हो, जैसे राम गो ओ है ना, तब तो लगेगा ई एस। जैसे डज डू इसकी जगह डू ओ, लास्ट में ओ है ना तो ओ की जगह ई एस लगेगा। जैसे गो है, गो की जगह ई एस लगेगा। और यदि वाक्य के अंदर अंत में वाई या ई हो, वाई या ई हो तो क्या लगेगा, एस लगेगा, है ना। तो आपको इसका भी थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। इसका एग्जांपल है जैसे राम जाता है, तो ये तो आपने देख लिया। राम स्कूल से आता है, तो इस वाक्य को आप बनाकर देखिए। राम राम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, राम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगेगी, वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी कम। अब आप पूछोगे एस क्यों आया, आपको पता है ई आएगा, आ गया एस लगा दिया, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कहाँ से आता है, टू स्कूल। जहाँ पर भी से आ जाए ना तो ये समझ लेना टू लगेगा वहाँ पे। ये थोड़ा प्रिपोजिशन है जो आपको मैं अगले वीडियो में आगे से आगे पढ़ाता जाऊँगा। फिर अगला वाक्य मैं जाता हूँ, मैं क्या है सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, आई आएगा, आ जाएगा। फिर आएगा वर्ब, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, जाना, जाना को क्या कहते हैं, गो। तो मैं गो, तो आप बोलोगे इतना ही वाक्य, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं जाता हूँ। यहाँ पे आपको पता है ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आप बोलोगे यहाँ पर एस या एस क्यों नहीं लगाया, तो आपको मैंने बताया था कि एस या एस कहाँ पर लगेगा, एस या एस वहीं पर लगेगा जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर सिंगुलर वाक्य हो। सिंगुलर मीन्स ही सी इट एनी नेम मीन्स राम श्याम जैसे। और प्लूरल हो, प्लूरल कैसे, आई वी यू, ये वाक्य होगा ना तो वहाँ पे क्या लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या समझ गए आप, अफर्मेटिव समझ गए। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या समझ गए, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य समझ गए कि किस प्रकार से सकारात्मक वाक्य बनते हैं। तो हम चलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या नकारात्मक वाक्य, जिसमें ना आता हो, जिसमें हम ना कहते हैं, जैसे राम खाना, इसमें क्या है, सकारात्मक वाक्य में क्या है, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम पीता है। इसमें नेगेटिव में क्या आएगा, राम
खाना नहीं खाता। किसका प्रयोग हो रहा है? नोट का। क्या प्रयोग हो रहा है? नोट का प्रयोग हो रहा है। राम खाना नहीं खाता। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आपको सबको ये स्ट्रक्चर आपकी बहुत मदद करे। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सब्जेक्ट आएगा, और इसमें आप देखना डू या डज आएगा। ये तो बहुत डू या डज, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वही ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है, डू या डज आएगा। तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको जल्दी से। वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है। क्या है? वह खाना नहीं खाता है। तो अब वह आ गया, तो अब सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट आएगा वह में सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पे क्या आ गया? ही आ गया। अब आप बताओ डू या डज। आप बोलोगे डू या डज किसके साथ लगाएं? तो इसका भी मेरे पास मेथड है, डू या डज किसके साथ लगाएं। तो जब वाक्य सिंगुलर हो, वही पहली बात, ही सी इट। जब वाक्य सिंगुलर हो तो क्या आएगा? डज आएगा। वाक्य क्या हो? सिंगुलर हो तो डज आएगा। और वाक्य प्लूरल हो, प्लूरल मीन्स आई, आप देख सकते हैं आई वी यू, ये और दे भी आएगा इसमें, ये हो ना तो डू आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब चलो चलते हैं। तो आगे वह खाना नहीं खाता, तो वह क्या है? ही क्या है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? ही के आगे क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ डज, ही डज, डज लगेगा, ही डज। अब डज के साथ आपको पता है नोट पक्का ही आएगा, नोट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? खाना खा रहा है ना। तो खाना खाने को हम क्या खाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। खाना को क्या खाएंगे? ईट। और फर्स्ट फॉर्म गए तो ईट द फूड। किसको? खाना को। तो आप मेरे हिसाब से आप ये बहुत अच्छे तरीके से नेगेटिव समझेंगे। अब चलो हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, हम जल्दी से इंट्रोगेटिव बताएंगे। ये थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। सीता स्कूल नहीं जाती, तो क्या आएगा? सीता क्या है? सिंगुलर है। और क्या है? सिंगुलर है, फीमेल है। तो क्या आएगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट आ गया सी। अब आपको पता है सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा, डज नोट। अब कहाँ क्रिया क्या हो रही है? वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो रहा है? जाना क्या हो रहा है? क्रिया। तो गो आएगी। कहाँ जा रही है? ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है? स्कूल। तो आप ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अगला वाक्य, तुम घर नहीं जाते हो। नहीं कहा गया, क्या आएगा? नहीं कहा गया। तो आप समझ होंगे क्या है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का क्या है? नेगेटिव है। तो अब तुम आ गया, सब्जेक्ट क्या है? यू। तुम का क्या होगा? यू। अब आपको पता है आई वी यू क्या है? प्लूरल के साथ डू आएगा, डज क्या आएगा? डू आएगा, प्लस नोट फिर गो होम। आप मेरे सबसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब है अपना इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? डब्ल्यू एच, डू या डज। इसमें पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच आएगा, फिर डू या डज, डब्ल्यू एच डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट। इसमें दो कंडीशन है। इसमें क्या है? दो कंडीशन है। अगर वाक्य हाँ और ना में हो तो डब्ल्यू एच नहीं आएगा। मीन्स समझे आप? अगर देखो एक उदाहरण, तो क्या तुम खेलते हो? तो इसका तुम क्या बोलोगे? हाँ मैं खेलता हूँ। हाँ में तो है, हाँ ना में, तो हाँ ना में आएगा ना, तो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डब्ल्यू एच नहीं आएगा। जैसे क्या तुम खेलते हो, या डब्ल्यू एच हट जाएगा। अब आएगा क्या? यू आ गया ना, तुम। जब तुम के साथ डू आएगा, डज आ गया। तो क्या आएगा? डू आएगा, डू आएगा। डू सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू वर्ब क्या हो रहा है? खेलना को फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। डू यू प्ले। समझ गए? और इसका एक बेसिक मेथड और है, अगर वाक्य में पहले क्या आ जाए, ये आप तो ये समझ लो, उसको छोड़ो। वाक्य में पहले क्या आ जाए ना, तो डब्ल्यू एच नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा है, तुम क्या खेलते हो? तो इसमें आपको हाँ ना में नहीं आएगा। तुम क्या खेलते हो? जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कितना बड़ा वाक्य हो गया। और वैसे भी देख लो क्या बीच में है। अगर क्या पहले आ जाएगी तो डब्ल्यू एच नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? डब्ल्यू एच। यानी क्या को क्या कहते हैं? वोट आएगा। क्या तुम क्या है? तुम सिंगुलर है। सिंगुलर प्लूरल? अरे प्लूरल है। तो क्या आएगा? यू के साथ क्या आएगा? डू। तो क्या आएगा? व्हाट डू यू प्ले। फिर आ गया वह कहाँ जाती है? वह कहाँ जाती है। तो वह क्या है? वेयर डज ही गो। और आपको पता होगा कि डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है। आपको समझ में नहीं आएगा तो डब्ल्यू एच फैमिली आपको पता है, मैं यहाँ थोड़ी दे दें। वाट वर वाई वूज, ये आप देख रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली। तो धन्यवाद।